कि लोग कहते हैं ना कि आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई। तो वो लोग बताया था मैं कि ठीक से फंस जेबा तो न जल्दी बेल हुई और न कोनो खेल हुई, अंदरवा बड़ा झमेल हुई। आओ बताओ बनी कौन कौन खेल हुई। उसकी पूरी दास्तान लिखा हूँ डायरी में। हो सकता है कि जो सुनेंगे उसके जीवन बदलाव आएगा। कि तुम्हारे चक्कर में खेत बाड़ी बेचाई, जब किसी का बेटा फंस जाता है तब माता पिता घर में परेशान होते हैं बार बार, उनका दिमाग वहीं रहता है बेटा कब छूटेगा क्या होगा। तो तुम्हारे चक्कर में खेत बाड़ी बेचाई, माई का सिकड़ी अंगूठी गिरवी धराई। बाबू वकील के पीछे पीछे घूम के हो जाइए अपसेट, वो आजकल करके बढ़ावत रहिए डेट। जितने डेट पर डेट पड़े लगी वकील साहब का रेट बढ़े लगी, जितने डेट पर डेट पड़े लगी वकील साहब का रेट बढ़े लगी। ये तिकड़म देख के बाबू के हार्ट फेल हुई, अंदरवा बड़ा झमेल हुई। आओ बतावत बनी कौन कौन खेल हुई। मेरा परिचय सुन लीजिए। परिचय है कि जिला मऊ, थाना हल्दरपुर, रतनपुरा बाजपुर गांव है। माई बाबू का आखिरी संतान है, रवि सिपाही नाव है। और आगे सुनिए आप लोग। गौवा के पूर्व डीह पर कोनो जमाना से वही ये स्कूल बनल बा सरकारी खजाना से। बगल गांव में जाए के रास्ता बाटे बीचे से, रात बिरात गईला पर भूत पोखिया पीछे से। मने मने शंकर भगवान के जयकार करी, एक सांस दौड़ के पूरा डिहवा पार करी। दुआरा पर बड़का पीपर के छाँव बा, माई बाबू का आखिरी संतान है, रवि सिपाही नाव बा। ठीक दक्षिण घनघोर बेलवतिया बारी बा, बागीचे के नाम बेलवतिया बारी है। ठीक दक्षिण घनघोर बेलवतिया बारी बा, किसिम किसिम के काट कुस मुझ लगल चहुआरी बा। नाग पंचमी के दूध लावा चढ़े पत्ता परास पर, जे कहीं पावे ना पहुँचे बेलवतिया बारी में एगो पेड़ रहे उचास पर। पश्चिम ओरिया गढ़ा ताल बाटे बड़ा मशहूर, लेड़ई कर्मी बेहया जमल बाटे भरपूर। दुई बहिन तीन भाई में सबसे अलग स्वभाव है, माई बाबू का आखिरी संतान है, रवि सिपाही नाव है। देखिए ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है जो मेरे सामने आप लोग हैं, और प्यार करते हैं बुलाते हैं। दुनिया में हर कोई पंजाब में परेशान है, अपना पेट पालने में, बच्चों का, पत्नी का, कोई पैसे कमाने में अधिक परेशान है, कितना कमाल का है। लेकिन मेरा एक उद्देश्य यही है जीवन में, मैं सिपाही भले हूँ लेकिन किसी न किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है, मुझे प्रयास करना चाहिए। और शुरू में काफ़ी परेशानियाँ हुई। गांव में एक ट्रेंड चलता है ना कि लड़का रील बना होता है। अब रील के अंदर क्या है, कोई भांपने का प्रयास नहीं करता है, बस एक नाम रील चल गया, रील बनाता है। अब रील के अंदर बेचारा अपने स्तर के लोगों को इतना प्रयास कर रहा है कि हमारे कौम के जुड़े लोग हमारे विभाग में आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो बड़े अच्छे घर से वो लोग आए इस पुलिस नौकरी करने, नहीं, जिनका सपना हो, जो सामान्य परिवार से हैं, जो ये समझे कि मेरे जाने से मेरा परिवार संवर जाएगा, सज जाएगा, वो अवश्य आए। उनके लिए मैंने कदम उठाया। मेरा सपना यही था कि जब 60,244 लड़के आएंगे तो उसमें से मैं यदि 10,000 को मोटिवेट किया हूँ तो समझिए कि मेरा जीवन सफल हो गया। कोई 60 साल नौकरी करके इतना प्रसन्न नहीं होगा जितना मैं आज प्रसन्न हूँ। ये दिल की बातें कह रहा हूँ। जगह जगह आप लोगों को प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, नौकरी में कोई क्या कमा लेगा। जानना तय है कि मैं कविता शायर लिख रहा हूँ तो मैं अपन लोगों से जुड़ के जीवन गुजारूँ। पहले आप लोगों को मैं विज्ञापन आने से पहले बोला था कि बस कोई भी काम करने से पहले ज़रूरत है मेहनत की। अगर मन बना लोगे तो तन पे वर्दी, सिर पे टोपी, ताज होगा। बधाइयाँ देने वालों की लंबी लाइन, घर में खुशियों का आगाज होगा। अरे छट जाएंगे माँ बाप के गरीबी के बादल, अरे छट जाएंगे माँ बाप के गरीबी के बादल, तेरे ही शान शोहरत पे घर परिवार का भी नाज होगा, घर परिवार का भी नाज होगा। यही रियल है कि जब आप नौकरी पाते हैं तो आपके भाई, माई, बहन सबका थोड़ा सा गर्व हो जाता है कि मेरा बेटा नौकरी पा गया। हालांकि उतना पैसा हर लोग कमा रहे हैं, लेकिन नौकरी में सम्मान है। पैसा और जीवन का जो निर्वाह है ना, व्यक्ति कहीं कर लेगा, लेकिन वह सम्मान नहीं पाएगा हर जगह। इसलिए हर किसी का रुख होता है सरकारी नौकरी तरफ, हर कोई भागता है। और भागे क्यों ना, क्योंकि जवानी है साला, तो हमको कुछ अच्छा करना है ना। तो 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ कि जिसका नहीं भी हुआ होगा भाई, किसी का जो लड़की है, किसी का नहीं भी हुआ होगा तो हार नहीं मानेगा, क्योंकि 35,000 वैकेंसी फिर आ रही है। 35,000 अभी आज भी अखबार में आया था, उसमें लग रहा है कि पीएससी, फायरमैन और दरोगा पद भी रहेगा। तो 35, हाँ उसमें सब रहेगा। तो हार मत माना जा, यही उमरिया में हिम्मत बना ले बजा तो आ जाए पिस्टल कमरिया में। हार मत माना जा, यही उमरिया में
हिम्मत बना ले बजा तो आ जाई पिस्टल कमरिया में, जिला जवार में चर्चा हो जाई जही आज ही बजा सरकारी नौकरिया में। तो हार नहीं मानना है, कभी आप लोग हार मत मानिएगा। तो हर किसी ख्वाब होता है खाकी वर्दी, पहले भागता है कि काश बड़ा अच्छा शरीफ लगेगा ना, ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है हर किसी को। तो खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती, खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। स्कूली बच्चे हेलो हाय टाटा बाय जय हिंद का उद्घोष करते हैं, बड़ा होकर खाकी पहनूंगा यही कहकर मन में संतोष करते हैं। देखे होंगे आप लोग कि बस कोई जाएगा और सिपाही देगा तो बच्चे हेलो सर हेलो करते रहते हैं। तो स्कूली बसों से बच्चे हेलो हाय जय हिंद का उद्घोष करते हैं, बड़ा होकर खाकी पहनूंगा कहकर मन में उद्घोष करते हैं। खाकी सड़कों पे चलती है, सज धज के खाकी सड़कों पे चलती है, मानो माली के बगिया से खुशबू महकती है। सज धज के खाकी सड़कों पे चलती है, मानो माली के बगिया से खुशबू महकती है। प्रिय का 16 श्रृंगार ही फीका पड़ जाता है, जब पाँव में बूट सिर पे टोपी तन पे वर्दी चढ़ जाता है। काला गोरा सांवला सब पे जगमगाता है, यह वर्दी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। काला गोरा सांवला सब पे जगमगाता है, इंद्रधनुष का रंग भी इसके आगे झिलमिलाता है। ऐसे ही आम पब्लिक का सेल्फी की गुजारिश नहीं होती, खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती, खाकी ऐसे ही हर दिल की ख्वाहिश नहीं होती। भर्ती होकर के तो आप लोगों के मन का कुछ हो जाए, मन का ये हो जाए कि भर्ती हो के आवा जा सिपाही में, भर्ती हो के आवा जा बड़ा मजा बा सिपाही में, हर साल एरियर इंक्रीमेंट बड़ी कमाई में। भर्ती हो के आवा जा बड़ा मजा बा सिपाही में, हर साल एरियर इंक्रीमेंट बड़ी कमाई में। छठ दिवाली में नकली बंदूक बहुत चलोले बड़ा जा, असली चलावे की मिली ट्रेनिंग के सिखलाई में। कि लोग कहते हैं कि आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई। तो वो लोग को बताया था मैं कि ठीक से फंस जेबा तो न जल्दी बेल हुई और न कोनो खेल हुई, अंदरवा बड़ा झमेल हुई। आओ बताओ बनी कौन कौन खेल हुई। उसकी पूरी दास्तान लिखा हूँ डायरी में, और उस उलझ जाएगा ना तब पूरा आपका लाइफ खराब होता है। तो लिखे थे कि ठीक से फंस जेबा तो ना जल्दी बेल हुई ना कोनो खेल हुई, अंदरवा बड़ा झमेल हुई। आवा बताओ बनी कौन कौन खेल हुई। साझे एंट्री सुबह मुलैजा, बताना पड़ेगा क्या होता है ना। साझे एंट्री और सुबह मुलैजा मतलब क्या होता है, आपका पूरा विवरण लिया जाएगा। बोलते हैं ना कि माई भाई थाना जिला कौन सा है, उसको बोलते हैं मुलैजा। साझे एंट्री सुबह मुलैजा, सर्किल में सबकी संग गिनती होला वही जा, सब लोग निकाल गिनती किए जाएंगे, ऐसे सर्किल होते हैं अंदर। तो सर्किल में सबकी संग गिनती होला वही जा। लैट्रिन बाथरूम नहाए धोए में आफत हुई, सबसे पहले नाली सफाई में स्वागत हुई। तो रंगदारी भूल जाएंगे आप लोग। जे जैसन रही वैसन काम दियाई, जे जैसन रही वैसन काम दियाई, बूढ़ बुजुर्ग गौशाला में गाय खियाई। जे बूढ़ा बची नहीं, जे जैसन रही वैसन काम दियाई, बूढ़ बुजुर्ग गौशाला में गाय खियाई। अंदरवा जाके आँख देखब, देही में ऐठन के रुआब जमेब, तही दिने मल्टीपर्पज हाल में रेलम रेल हुई। आवा बताओ बनी कौन कौन खेल हुई, अंदरवा बड़ा झमेल हुई। आगे की पंक्तियाँ हैं कि रोटी परेठी खात खात, रोटी परेठी खात खात सगरो बुद्धि फेल हुई, बैरक में रख रखाव के बेरी नाकी में नकेल हुई। बगिया कमान में फौड़ा कुदाल चलेब, गल्ला गोदाम में गेहूं चावल से कंकड़ पत्थर बीन के अलगईब, वह काम दिया। जब होता है कारावास ना, तो बाकायदे लिखा रहता है कि सश्रम कारावास, सश्रम कारावास, काम करते हुए अब काम करने हैं। तो बगिया कमान में फौड़ा कुदाल चलेब, गल्ला गोदाम में गेहूं चावल से कंकड़ पत्थर बीन के अलगईब, चक्की पिसत पिसत जवनिया कोल्हू के बैल हुई। आवा बतावत बनी कौन कौन खेल हुई, अंदरवा बड़ा झमेल हुई। फिर से है आखिरी पंक्तियाँ, बहुत अच्छी है, बहुत मार्मिक है। इसमें इसे लिखा कि अब हो सकता है कि जो सुनेंगे उसके जीवन बदलाव आएगा। कि तुहरे चक्कर में खेत बाड़ी बेचाई, जब किसी का बेटा फंस जाता है तब माता पिता घर में परेशान होते हैं बार बार, उनका दिमाग वहीं रहता है बेटा कब छूटेगा क्या होगा। तो तुहरे चक्कर में खेत बाड़ी बेचाई, माई का सिकड़ी अंगूठी गिरवी धराई। बाबू वकील के पीछे पीछे घूम के हो जाइए अपसेट, वो आजकल करके बढ़ावत रहे डेट। जितने डेट पर डेट पड़े लगी वकील साहब का रेट बढ़े लगी, जितने डेट पर डेट पड़े लगी वकील साहब का रेट बढ़े लगी। ये तिकड़म देख के बाबू के हार्ट फेल हुई, अंदरवा बड़ा झमेल हुई। आवा बतावत बनी कौन कौन खेल हुई।
साथियों, बस आप लोगों के जरिए बात कोई और सुनेगा तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में इन सब कार्यों से बचे। यह जवानी है, बहुत त्याग मांगती है। हर कोई उलझना चाहता है, उलझिए मत आप लोग। यह ऐसा दौर है कि यही तो स्वयं के बल पर जीते हैं लोग। बचपना माँ बाप गुजारते हैं, पास पर बड़ा करते हैं पाल पोस के, और जब बुढ़ापा होती है तब बच्चों के सहारे। यही अपनी है। ऐसे बड़ा काम भी करना है, हर किसी के मनोकामना का पूर्ण भी करना है। माता पिता सोच रहे हैं कि बच्चा मेरा जवान होगा, कुछ नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा या मेरा नाम बड़ा करेगा, तो उनका भी सपना है, खुद का सपना है, प्यार भी है, पढ़ाई भी है, बड़ा काम इसमें है। तो बड़ा त्याग करना होगा जीवन में। ये जवानी त्याग मांगती है, तो आप लोग त्याग करेंगे तो आगे जाएंगे निश्चित। बस यही कहना आप लोगों से कि आप लोग जहाँ भी रहिएगा नौकरी ईमानदारी से कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और दूसरी बात, आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। नौकरी पाइएगा तो अपने आश्रित को, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे माता पिता हो, कभी दिल मत तोड़िएगा। ये नहीं कि उनका दिल तोड़ के आप मुंबई में, लखनऊ में, बनारस में ज़मीन ले लीजिए और मकान बनवाइए। अरे यार, मिट्टी लोग खरीदते हैं और छोड़ के जाते हैं। ये तो एक जीवन का निर्वाह करने का तरीका है कि कुछ नहीं है तो कुछ खरीद लिया जाए। अपने भाई को, माई को छोड़ करके तुम दिल्ली में मकान बनाओगे, रास आएगा किसी को? कभी नहीं आएगा। तुम जीवन पछताव करोगे कि मैं आया और जानवरों की तरह पेट पाल के चला गया। ऐसा नहीं है कि तुम दिल्ली मकान बना दोगे, तुम्हारी पत्नी बची तुम पे समर्पित रहेंगे। एक समय आएगा, छोड़ेगा ज़रूर। बेटा को पाल के बड़ा कर दीजिए, जब 20 साल का होगा तो वह बोलता है कभी गुस्से में कि आपने मेरे लिए क्या किया है। उस वक्त बाप किताब कलम लेके जब हिसाब बनाएगा तब न बताएगा हो कि तुम्हारे लिए मैं क्या किया हूँ। उन लोगों को क्या पता है कि बच्चे को पालने के लिए, पैदा करने के लिए माँ अपनी सुंदरता त्याग करती है, बाप अपनी जवानी पूरा कुर्बान करता है। बच्चों को कैसे पाल पोस के बड़ा करूँ, कैसे बड़ा जवान कर दूँ, उसका एक ही सपना होता है, उससे पहले कोई सपना नहीं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब भूल ही जाता है। एक तो कुछ करेगा भी नहीं, अनाप शनाप व्यंगबाजी करेगा। यह बातें करेजा को छल जाती है। अरे यार, जिसको मैंने इतना मेहनत से, इतना शिद्दत से पाला पोसा, वो देखिए आज कैसे जवान लड़ रहा है। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, पैसा ना बचे। मेरे पास आज तक एक भी LIC जीवन में कुछ भी नहीं है। अब मेरे बैच के लड़के, मैं 19 सिपाही हूँ, 19 बैच का। अच्छा, कई लोग पूछते हैं ना कि भैया आप मेट वाले हैं का? पता ना हमारी ऐसी, अच्छा नहीं। देखिए, मेरा एक सिद्धांत है, मैं जल्दी किसी को सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं करता हूँ। कमेंट न करने का कारण है कि उसमें कई लोग कमेंट खराब भी करते होंगे, अच्छे भी करते होंगे। मैं अच्छे का जवाब दूंगा तो खराब कौन देगा? हम ही नहीं दे खराब कभी, इसलिए सबको छोड़ देते हैं। हाँ, जिसको बात करनी है, फ़ोन करना है, डायरेक्ट कॉल कीजिए, बायो में नंबर है, सबका सम्मान बराबर किया जाएगा। लेकिन आप लोग चाहेंगे कि नहीं मैसेज जवाब दें तो हम नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात है कि आप लोग के मन में पता न कैसे भरम आता है कि आप हैं मेट वाले का, लगता है कि उठपटांग हरकत देखते हुए अपना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं 19 का सिपाही हूँ। नहीं, कमेंट कई बार आया है मेरे। हम हो सकता है कि 10 लोग तुमसे गुस्से में हो, 90 लोग प्रसन्न हो, जिनके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा होगा। तो वो लोगों का तो क्या होगा? तो हम अधिक देखते हैं कि चाहने वाले कितने हैं, जलने वाले कितने हैं। तो जिसकी संख्या अधिक रहेगी उसके मुताबिक काम किया जाएगा। साथियों, ये बात ज़रूर सुनना, क्योंकि अरे आए हो तो जाना सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए अपने रहमो करम से किसी का रोआ न तोड़ना। उसके बाद लाइफ में बड़ा मज़ा आएगा। बहुत टर्न है। कोई यही नहीं है कि जीवन में कोई ब्याह करके खुश है तो कोई नौकरी पाके। जीवन में खुश वही है जो बेहतर इंसान की तरफ सोच रख रहा है। ये नहीं कि नौकरी पाके अपना मुंह मोड़ लिया तो वो खुश नहीं रहेगा जीवन भर कभी। बहुत से आप लोग देखेंगे सिपाही को आम लोगों से बोलते भी नहीं हैं, और बोलते ऐसे हैं जैसे लगता है कि अब किसी अन्य ग्रह से आए हैं लोग। ऐसा व्यवहार न कीजिए किसी के साथ। व्यवहार बेहतर कीजिए। मनुष्य हो तो पहले तुम्हारा काम है मनुष्यता का परिचय देना, उसके बाद से कोई तुम्हारा सेवा अपने नौकरी में जैसे जिसको करना है करिएगा। लेकिन घर परिवार आने के बाद बहुत लड़के छुट्टी आते हैं गाँव, तब पटीदार को तंग करते हैं। ऐसा भी नहीं ठीक है। दूसरी बात, मेरा सबसे बड़ा ये दिल का घाव है कि जब भी लड़के जवानी में आए उसको सिखाइए आप कि पटीदार का न पानी रोके, न भैंस मारे, न किसी का दरवाज़ा तोड़े, न किसी का रास्ता रोके। जब जवानी आई है तो उस ऊर्जा का, उस उत्साह का धारा कहीं और दीजिए। आप लोग दिशा बदलिए आप।
ऐसा नहीं कि किसी से मारपीट कर उलझी है, किसी का नारी काटी है, किसी डांड काटी है, किसी का सड़क रोकी है, सब नहीं। चाहे कोई भी हो, आपके पास ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत बन गया है तो उसको दिशा अलग दीजिएगा। आप लोग से ही आग्रह करने आया हूँ। अभी आगे बहुत आप लोग काम करना है, अपने क्षमता अनुसार आप लोग पढ़ाई भी कीजिएगा। क्षमता होगा तो, मन करेगा तो। ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में आप लोग आ जाइएगा डिप्रेशन में तो दवा चल लगी। हाँ, जब क्षमता ने मन नहीं करता होगा तो यही प्रश्न रही है। ऐसा नहीं है कि जो लोग IPS बनने बड़ा प्रश्न है वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने देखो, सबसे अच्छी नौकरी कौन है? जहाँ आपका मन लग जाए। दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी है जहाँ आपका दिल लग जाए, मन लग जाए, वही नौकरी बेहतर है, बाकी सब बेकार है। तो इसलिए आप लोग जहाँ भी रहिएगा अधिकांश प्रयास प्रसन्न रहने कीजिएगा कि खुश रहो जीवन में। ये नहीं कि यार फलाना दरोगा बन गया, मज़ा हमके ना होता नहीं, तब तो जो कर रहे हो भी सारा सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, हिम्मत होगी, प्रयास कीजिएगा आप लोग, कोशिश। हाँ बिल्कुल, दरोगा नहीं, उससे आगे कोशिश कर लीजिएगा। क्षमता होगा तो मैं किसी को रुके नहीं बोलूँगा। तो अगर मन बना लोगे तो तन पे वर्दी, सिर पे टोपी, ताज होगा। मैंने पहले ही बोला था और आप लोग पहनने वाले हैं। तो अगर मन बना लोगे तो तन पे वर्दी, सिर पे टोपी, ताज होगा। बधाइयाँ देने वालों की लंबी लाइन, घर में खुशियों का आगाज होगा। अरे छट जाएंगे माँ बाप के गरीबी के बादल, तेरे ही शान शोहरत पे घर परिवार का भी नाज होगा, घर परिवार का भी नाज होगा। अगली